हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 16 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इस वर्कशीट में करने को दिया गया है उसको भी करेंगे। बच्चों, इसकी डेट है 18 नवंबर 2020। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखते ही हैं तो वही लिखना है। अगर ये बोल दिया गया है नहीं अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो फिर कौन से टीचर का नाम लिखना है इस वर्कशीट में? इंग्लिश टीचर का नाम, राइट। चलिए, आज वही पोम हम पढ़ने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। कौन सी पोम थी? वो थी ज्योग्राफी लेसन, है ना। ज्योग्राफी लेसन यानी भूगोल का पाठ, इस नाम से ये आपकी पोम है जिसके राइटर हैं कौन है? चलिए अभी देखेंगे राइटर कौन है, वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था ये बताइए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब राइटर जो इसके पोएट हैं, है ना, जो वो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो इसमें और क्लैरिटी होती है जब वो थोड़ा और ऊपर जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है इस वर्कशीट में। इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड अ पोम अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ मैन हु सीज द सिटी फ्रॉम अबाउ सीटेड इन अ जेट प्लेन। अब पिछली वर्कशीट में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एक मैन जो उड़ रहा है आसमान में और बैठा हुआ है एक जेट प्लेन में, उसका क्या प्रोस्पेक्टिव होता है, वो किस नज़रिए से देखता है सी को, वो किस तरीके से देखता है, ठीक है। तो हमने ये देखा था पिछली वर्कशीट में। अब हमें पूछा गया है नेम द मैन हुज प्रोस्पेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टेंजा। अब आप हमें ये बता दो कि उस आदमी का नाम क्या है जिसका हमने नज़रिया जाना था ऊपर, जब वो जेट में बैठा हुआ है और नीचे से धरती को देख रहा है, तो किस आदमी का नज़रिया था वो? तो बताओ, टी.एस. इलियट का था, जुल्फिकार घोष का था, रविन्द्रनाथ टैगोर का था या टेड ह्यू का था? चलो आपको क्लू देती हूँ, ये वही आदमी है जिसने ये पोम लिखी है, वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो बताइए कौन था वो? यस, वेरी गुड। जो बच्चे बता रहे हैं जुल्फिकार घोष, तो वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपको ये जो ब्रैकेट्स हैं इसमें आपको टिक का निशान कर देना है क्योंकि इसके जो पोएट हैं वो हैं जुल्फिकार घोष। ज्योग्राफी लेसन इज कंपोज्ड बाय जुल्फिकार घोष, राइट। चलिए, now let's read the remaining poem and see what happens when we will go much higher। अब आगे रिमेनिंग होती है बची हुई, जो आपकी बची हुई या शेष पोएम थी उसको पढ़ते हैं एंड सी और देखते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन वी विल गो मच हायर, जब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, है ना, जब हम उससे ऊपर जाते हैं, है ना। तो देखो, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, जब वो जिस जेट में बैठे हैं जब वो 6 मील की दूरी पे था ऊपर, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ये पता चल गया था जो पृथ्वी है वो उनको बिल्कुल पता चल रहा था, जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है ना। उसकी शेप के बारे में पता चल गया था कि वो गोल है, वहाँ से वो गोल गोल दिख रही थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी पता चल गया था कि पृथ्वी पर सी ज़्यादा है, लैंड कम है। समझ रहे हो? सी का मतलब क्या है? यहाँ पे सी का मतलब है वाटर से, है ना, क्योंकि जो हमारी अर्थ है आप बच्चों जानते ही होंगे 70% एरिया उसका कवर्ड है वाटर से और 30% एरिया में उसकी लैंड है ना। 30% उसके हिस्से में जो लैंड का हिस्सा है और बाकी 70% जो बचा हुआ एरिया है वो उसमें सारा पानी है। तो ऊपर जाके अगर हम देखते हैं बहुत ऊपर जाके पृथ्वी को, तो हमें पता चलता है वो ब्लू दिखती हैं, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा उसका ब्लू दिखता है, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा ये। चलिए, लेकिन अब आ जाते हैं हम इंग्लिश पे। देखिए, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ऊपर जाके भी ये बड़ा मुश्किल है पता लगाना, क्या? दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेस टू हेट ईच अदर, कि जो लोग हैं पृथ्वी पर वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। हेट क्या होता है? नफरत करना। कोज होता है उसका कारण, और ईच अदर यानी कि एक दूसरे से। जो लोग हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं एक दूसरे से घृणा करते हुए,
तो वो क्यों करते हैं? टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम द हाइट, इट वॉज नॉट क्लियर वाई। और वो बोलते हैं, जुल्फिकार घोष बोल रहे हैं, ऊपर से देख के ये सोच रहे, उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा कि जब एक पृथ्वी पूरी की पूरी गोल है, एक समान है, भगवान ने बांटा नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? क्यों नफरत की दीवारें बना लेते हैं? क्यों उसको कंट्रीज में बांट लेते हैं, शहरों में बांट लेते हैं कि ये दिल्ली शहर, ये मॉरिशस शहर, ये न्यूयॉर्क शहर, ये इस तरीके से, या फिर उसके देश क्यों बना लेते हैं कि ये अमेरिका है, ये भारत है, पाकिस्तान है। तो ये क्यों कर लेता है, ये पोएट की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों ने क्यों कर रखा है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया है पोएट, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं चल पा रहा है कि लोग इतनी आपस में नफरत क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए, ये थी आपकी इंटरेस्टिंग सी ज्योग्राफी लेसन। देखो बच्चों, ऐसी दिखती है ना, अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ऐसी दिखती है हमारी खूबसूरत पृथ्वी, खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जो हमारी पृथ्वी की शेप है वो कैसी है, राउंड है, तो वो दिखती है हमें, है ना। तो उसमें हमें पता चलता है कि वो ब्लू ब्लू दिखती है, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम जो हिस्सा है अर्थ का वो वाटर है, तो वो ब्लू ज़्यादा दिखती है। ठीक है, तो वही उसको दिखने लगा है। लेकिन वो अभी भी ये नहीं समझ पा रहा है जो पोएट है कि क्यों लोगों में इतना नफरत का जहर भरा हुआ है, क्यों लोग अपने को बांट लेते हैं कि ये वो है, हम ये हैं। तो वही सब इसमें बताया है। चलिए, अब कर लेते हैं इसमें बहुत ही आसान से, जो आपको बहुत इजी लगेंगे। अगर आपने ध्यान से सुना है मेरा पढ़ा हुआ, तो डेफिनेटली आप फटाफट कर लोगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। What was the height that the jet attained? कितनी हाइट थी जो जेट गई थी, उसकी कितनी थी? 10,000 फीट। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट द अर्थ? अर्थ के बारे में पोएट को क्या पता चला ऊपर जाकर? दैट द अर्थ वॉज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये पता चला। दैट द अर्थ हैड बाउंड्रीज, कि पृथ्वी पे बाउंड्रीज है, ये पता चला। दैट द अर्थ हैड नो लैंड, पृथ्वी पर जमीन नहीं है, ये पता चला। दैट द अर्थ वॉज एंटायरली मेड ऑफ वाटर, या ये पता चला कि जो पृथ्वी है वो क्या है, पूरी की पूरी पानी से बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें तो गलत हैं। देखिए, ये एकदम सही है कि अर्थ वॉज राउंड, अर्थ गोल है, ये पता चला उसे ऊपर जाके। ये तो नहीं पता चला दैट द अर्थ हैड बाउंड्री, वो तो कह रहा था कि नहीं, पृथ्वी तो एक है, गोल है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये तो इंसानों ने बनाई है। तो ये इसका होगा नहीं, ये भी गलत है। द अर्थ हैड नो लैंड, उस पर पृथ्वी नहीं है, वो है, लैंड है 30%, और सारे में पानी भी नहीं है, पानी भी 70% है। तो ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका भी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स? ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी में थ्रेट क्या है ना, डर की बात क्या है? तो इसका आंसर आपका होगा बच्चों, कौन सा होगा? व्हाट इज द थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? इसके में आएगा मैन। जो थ्रेट है, जो डर है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी में, वो है इंसान। ना तो एनिमल है, ना लैंड है, ना वाटर है। तो सारे के सारे जो ए ऑप्शन है वो आपको टिक करने हैं। राइट, चलिए, नेम अ लिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबाउ मेंशन स्टेंजा हाई वाई। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपने, क्योंकि हमें स्पेलिंग से कुछ नहीं लेना, जो बोलने में जिसकी साउंड सेम है। देखो लास्ट के वर्डिंग देखो, हाई वाई, है ना, हाई आई आ रहा है बाद में, और इसमें भी वाई। तो ऐसे ही हमें स्टेंजा से वर्ड ढूंढने हैं, ये जो हमने स्टेंजा पढ़ा जो एक से साउंड करते हैं। तो हाई और वाई तो इन्होंने दे रखे हैं। अब देखो, राउंड से कोई वर्ड मैच करता है? यस, राउंड एंड फाउंड। ठीक है, लैंड एंड अंडरस्टैंड। तो ये आपके दो वर्ड हो जाएंगे जो आपस में राइम कर रहे हैं। बच्चों, मैंने क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे हुए हैं, यू डोंट वरी, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए, ये मैंने आपके क्वेश्चन के, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे का, ये तीसरे का है, और ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर है। और जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, जो आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। राउंड के साथ मैच कर रहा है फाउंड, और लैंड के साथ अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि हमें लास्ट के वर्ड देखने हैं। लैंड, अंडरस्टैंड, लैंड, अंडरस्टैंड, राउंड, फाउंड। ओके,
ये इसके राइमिंग वर्ड है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या है? स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन अनक्लियर टू द पोएट। एक चीज़ वो बतानी है जो राइटर को एकदम क्लियर हो गई थी, जब ऊपर गया उसे पता चल गया भाई ये है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी बतानी है जो राइटर को पता ही नहीं चला ऊपर जाके भी। तो देख लीजिए इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। इसका आंसर हम इस तरीके से लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। ये गलती से क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका। इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड। ये क्लियर हो चुका था। क्या क्लियर हो चुका था? कि जो पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है। एंड दैट इट हैड मोर वाटर देन लैंड। और ये भी पता चल गया था कि पानी ज़्यादा है लैंड पे, है ना। किससे ज़्यादा? पानी उससे ज़्यादा है जो आपकी लैंड है। लैंड से कितना गुना? 70% तो आपका वाटर है। तो ये दोनों चीज़ें तो पता चल गई थी, लेकिन जो पता नहीं चली वो देखो। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये बड़ा मुश्किल था समझना, वाई मैन हेट विद ईच अदर। लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। और बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आपको क्या करना है? एक तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं करा है, और जो भी बच्चे आए हैं नए चैनल पर उनको करना है सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब पे प्रेस कर देंगे और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेंगे, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बच्चों अपने सारे दोस्तों में शेयर करना वर्कशीट को, ठीक है। और बच्चों आपको ना एक अपना कमेंट भी छोड़ना है, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है, आप जानते ही हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट लेकर।